हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ क्लास 9th। So question number 4 says find the area of a triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको जो है दो साइड्स गिवन है एंड पेरीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड साइड। ठीक है, सो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए देख लीजिए ये क्वेश्चन। ये देखिए, जो भी आपको गिवन है फर्स्ट यू विल राइट डाउन। देख लीजिए, टू साइड्स ए इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। perimeter is 42 centimeter. Okay, so for finding the third side we will apply the formula semi perimeter equals to a plus b plus c is divided by 2. So how we will find out semi perimeter? Semi perimeter जो है उसको फाइंड करने के लिए जो perimeter हमें given है उसको we will divide it by 2. Okay, so semi perimeter is divided by 2 equals to a plus b. दो साइड्स आपको गिवन हैं तो आप दोनों को पुट कर दीजिए यहाँ पर। एंड सी यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड साइड, यू हैव टू फाइंड आउट, सो यू विल पुट सी इन प्लेस ऑफ थर्ड साइड। ओके, सो 18 + 10 + c इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें 42 is divided by 2, value of p is 42, so 42 is divided by 2 equals to 28 plus c। 18 and 10 को प्लस करेंगे तो वी विल गेट 28 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। देन जो है आपने 42 को डिवाइड किया, यू विल गेट 21। 21 इक्वल्स टू 28 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। 28 प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28 प्लस c इक्वल्स टू 42, c इक्वल्स टू 42 माइनस 28, c इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, सो जो थर्ड साइड है वो आपको मिल गई है विच इज़ 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ you have to find out its area of the triangle using Heron's formula. So for that you will apply Heron's formula, which is a equals to area equals to s minus a, s minus b, s minus c का whole root. So you will put all the values. देख लीजिए, s की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड करी थी यहाँ पर, s की वैल्यू कितनी आई थी 21। सो इन प्लेस ऑफ s वी विल पुट 21। 21 माइनस 18 जो आपकी फर्स्ट साइड है a, विच इज़ 18, b इक्वल्स टू 10, सो 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। इनकी जो वैल्यूज़ हैं 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। आप फैक्टराइज करना होगा हमें, तो 21 के फैक्टर्स वी कैन डू, बट 3, 11 एंड 7 के फैक्टर्स वी कान डू। सो 21 के फैक्टर्स हमने करे तो 7 इंटू 3। अब देखिए, पेयरिंग करना होता है मेन चीज़। सो पेयरिंग में 3 के पेयर फॉर्म हो गए एंड 7 के फॉर्म हो गए, बट 11 का कोई पेयर नहीं है, तो 11 जो है वो रूट में रह जाएगा एंड 7 एंड 3 जो है रूट के बाहर आ जाएंगे। ओके, 7 3 21, 21 रूट 11, सो एरिया इक्वल्स टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, रेशियो 17, रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ओके, सो अब जो साइड्स आपको गिवन है वो रेशियो में गिवन है एंड इसकी आपको पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। सो जो रेशियोज़ हमें गिवन है, इन रेशियोज़ का यूज़ करके हम लेट कर लेंगे कि हमारी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी। ओके, सो करते हैं। हमें रेशियोज़ गिवन थे वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। रेशियोज़ थे 12, रेशियो 17, रेशियो 25 एंड पेरीमीटर थी 540 सेंटीमीटर। सो बाय पेरीमीटर, बाय यूजिंग पेरीमीटर वी कैन फाउंड सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू पी इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 2। सो एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2 2 4, 2 7 14, 0 सेंटीमीटर। सो एस कितना आ गया है आपका 270 सेंटीमीटर। ओके, अब देख लीजिए जो साइड्स आपको गिवन है तो आप उसको लेट कर लीजिए। लेट द फर्स्ट साइड इक्वल्स टू 12x। लेट द सेकेंड साइड इक्वल्स टू 17x। लेट द थर्ड साइड equals to 25x. Now you will apply the formula semi perimeter. Semi perimeter equals to a plus b plus c is divided by 2. Okay, so देख लीजिए, in place of a we will put 12x, then next जो आएगा आपका 17x, then next 25x is divided by 2 and semi perimeter जो आपकी आई है वो कितनी आई है 270 सेंटीमीटर्स। ओके, सो यहाँ पर हम जो है 277 के एस के प्लेस पर जो है हम 270 को पुट कर देते हैं। ओके, सो 270 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब देखिए हम सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आएगा। सो इनको ऐड करके आया 54x इज डिवाइडेड बाई 2। इसके क्रॉस मल्टी इसके में 1 लेट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 54x इक्वल्स टू 270 इंटू 2, x इक्वल्स टू 270 मल्टीप्लाई बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 54। ओके, सो अब जो है अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9 की टेबल से हम दोनों को डिवाइड करते हैं। 9 6 54, 9 3 27। ओके, तो 6 5 30। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ गई है अब आपकी, देखिए 5 2 10। ओके, सो x की वैल्यू जो आ गई है वो 10 हो गई है। अब जो है अब हम साइड फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर जो है हमारी a आ जाएगी। a कितनी आएगी अब हमारी, a इक्वल्स टू 12
इंटू 10 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर. ओके, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 17 इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर. c इक्वल्स टू 25 into 10 equals to 250 centimeter. Okay, so now you have to find its area. So for finding area we will use Heron's formula. So यहाँ लिख देते हैं using Heron's formula. Now using Heron's formula. Using Heron's formula, which is a equals to s minus a, s minus b, s minus c का होल रूट. ओके, एस की वैल्यू कितनी आई है हमारी 270 सेंटीमीटर. सो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250 का होल रूट. देख लीजिए 270 वैल्यूज़ आई हैं, ये आई हैं. अब जो है नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट. अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिए. ये जो है 270, सो वी कैन राइट इट लाइक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए मैं रफ में करके दिखाती हूँ आपको. तो 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट 27 इंटू 10. ठीक है, ओके. सो अब हम जो करते हैं 27 के अगेन फैक्टर करते हैं. 27 के अगेन फैक्टर जो करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 9 3 ज़ा 27. ओके, सो अगेन जो है 3 का फैक्टर हो जाएगा. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10. ओके, सो देख लीजिए इन प्लेस ऑफ 270 वी विल राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10. ओके, अब नेक्स्ट जो है 150. अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, मैं वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ. 150 के फैक्टर्स हमको करने हैं, तो वी कैन राइट इट 50 इंटू 10. ओके, सो अब 15 को अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं हम. 15 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 5 इंटू 3 इंटू 10. ओके, सो अब हमारे 150 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 3 इंटू 10. ओके, नेक्स्ट देखिए 100 लिखा हुआ है, सो वी कैन राइट इट 10 इंटू 10 एंड 20. सो 20 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 4 ज़ा 20. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारे नंबर्स फैक्टराइज हो गए हैं. ओके, अब हम जो क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे. तो देख लीजिए पेयरिंग जो फॉर्म हो रही है वो किस किस नंबर्स की हो रही है. यहाँ पर 3 का एक पेयर फॉर्म हो गया है, ये 3 है एंड एक 3 एक और है यहाँ पर, तो इन दोनों की पेयरिंग हो गई. एंड ये 10 देख लीजिए, 10 10 इन दोनों की पेयरिंग हो गई. एक 10 ये रहा आपका, तो इसकी भी पेयरिंग हो गई. और ये 5 बचा हुआ है, तो ये 5 एंड ये 5 इन दोनों की पेयरिंग हो गई. एंड 4 का जो रूट होता है विच इज़ 2. ओके, सो अब इन रूट के बाहर सारे नंबर्स को निकाल लेते हैं. हमारा एक 3 आ गया है यहाँ पर, इसकी प्लेस पर भी एक 3 आ गया एंड एक 10 आ गया, अगेन एक और 10 आ गया, एक 5 आ गया आपका एंड एक 2 आ गया. इन सब को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 9000. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5th. So question number 5th says, sorry 6, question number 6 says an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Okay, so ये देख लीजिए ये isosceles triangle है. तो isosceles triangle में क्या होता है, 2 sides are equal होती हैं. तो जो equal sides हैं वो आपको given है 12 centimeter. Okay, and third side जो है वो you will have to find out and you have given its perimeter. Okay, इतना करने के बाद में we have to find the area of the triangle. So let's begin it. Okay student, so फर्स्ट वी विल राइट डाउन वट एवर वी हैव गिवन, जो भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वी विल राइट डाउन इट. सो देख लीजिए ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो मैंने लिख लिया है ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर. ओके, सो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट इट्स सेमी पेरीमीटर. ओके, सो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो सेमी पेरीमीटर जो है हम कैसे मिलती है, P इज़ डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब देख लीजिए A एंड B, तो जो 2 इक्वल साइड्स आपको गिवन हैं यहाँ पर आइसोस्केल ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर, तो जो सेकंड साइड होगी वो भी क्या होगी, 12 ही होगी. ओके, सो इन प्लेस ऑफ A एंड B जो है हम क्या पुट करेंगे, 12 12. ओके, सो 12 प्लस C, थर्ड साइड जो है वो आपको फाइंड करनी है. तो जो है हम उसको फाइंड करते हैं, इज़ डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो P कितना है, P की वैल्यू इज़ 30. तो 30 इज़ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 24 प्लस C इज़ डिवाइडेड बाई 2. इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 15 आया. अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई 24 प्लस C इक्वल्स टू 15 2 सा 30. C इक्वल्स टू 30 माइनस 24. सो C इक्वल्स टू कितना आ गया वैल्यू आपकी 6. ठीक है, जो थर्ड साइड आई है आपकी वो 6 आ गई है. नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. सो नाउ यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, नाउ using
Heron's formula which is a equals to s minus a, s minus b, s minus c का होल रूट। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आई है आपकी 15। ओके, सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 का होल रूट। ओके, सो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9। ओके, सो अब नंबर्स को हम फैक्टराइज करते हैं तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 5 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 9 के फैक्टर अगेन 3 मल्टीप्लाई बाई 3। देख लीजिए ऑल नंबर्स जो हैं वो पेयर में आ रहे हैं, चेक करते हैं। देख लीजिए, एक 3 का पेयर फॉर्म हुआ है, एक 3 का पेयर फॉर्म हुआ है, बट ये जो 15 है ये सॉरी 3 जो है इसका पेयर नहीं है एंड ये जो है ये 5 पेयर नहीं है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये जो है दोनों रूट में रह जाएंगे। इनको हम रूट के बाहर निकालेंगे दोनों को। सो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड रूट 15, सो 9 रूट 15 एरिया इक्वल्स टू 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। को सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर ज़रूर करिए एंड नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर 13 जो है मैं उसका इंट्रोडक्शन एंड उसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। टिल देन, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।